हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग विके मेहता के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। मतलब कि बाकी सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फिगर 1.16 शोज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है? टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ। द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट, इस फिगर से हमें अल्फा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा नॉट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इनटू आर नॉट। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने में टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी चेंज हो गई? तो 0 डिग्री पे हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 40 ओम। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते इसकी वैल्यू हो गई 50 ओम, यानी कि चेंज कितना आ गया? 10 ओम का चेंज आया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अल्फा नॉट इज इक्वल टू 10 ओम। टेम्परेचर कितना चेंज हो गया? 0 डिग्री था, 0 डिग्री से 50 डिग्री हो गया। ठीक है, इनिशियल में 0 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बाद हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 50 डिग्री का 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 50 इंटू आर नॉट। आर नॉट का मतलब कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ इस पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 40 ओम। तो मतलब कि अल्फा नॉट की वैल्यू होगी हमारी 1/200, यानी इससे हम लोग लिख सकते हैं 0.005 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ये हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि अल्फा नॉट यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की हमारी जो यूनिट होती है वो होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफरिंग टू फिगर फिगर 1.16 द वैल्यू ऑफ अल्फा 50। अल्फा नॉट की तो वैल्यू निकल गई, अब हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा 50 की वैल्यू। हमें अल्फा 50 फाइंड आउट करना है। तो अल्फा 50, तो हम लोग ये निकालने का बहुत आसान सा ट्रिक है, बस एक छोटा सा ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग, ठीक है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास अल्फा नॉट की वैल्यू है तो अल्फा 50 कितना होगा। अगर हमारे हमारे पास अल्फा 50 की वैल्यू गिवन है और अल्फा नॉट की वैल्यू निकालनी रहेगी तो कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग को मिनिमम से, अगर अल्फा मिनिमम की वैल्यू गिवन है और अल्फा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब है कि इससे हायर, ठीक है, अल्फा इससे हाई वैल्यू है। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है और इससे हाई वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? इसकी जो टेम्परेचर रहेगी वो इसको ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है और हमें निकालना है 50 डिग्री का, यानी कि मिनिमम वाला हमें गिवन है और हाइयर वाला निकालना है, तो बस दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 बाई कितना है हमारा 1/200। तो इसे लिखेंगे 1/200 और ये 50 डिग्री ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा 1/250। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग इसका ये ले लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर हमें हमारे पास अल्फा नॉट यानी कि 0 डिग्री पे वैल्यू गिवन है और इससे हाई मांग रहा है, मान लेते हैं कि अल्फा 20 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? अल्फा 20 की वैल्यू अगर चाहिए तो अल्फा 0 में 20 ऐड कर देंगे, यानी कि अल्फा नॉट की वैल्यू हमारी 1/200 है, इसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 1/220। बस यही करना है। अब इसके बाद इसका रिवर्स, अगर अल्फा 20 की वैल्यू गिवन है और अल्फा नॉट की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या करेंगे? बस माइनस कर देंगे। तो अगर हमें अल्फा 20 की वैल्यू गिवन है और अल्फा नॉट निकालनी है तो बस क्या करेंगे? अल्फा नॉट निकालनी है और हमें अल्फा 20 की वैल्यू गिवन है, तो बस कुछ नहीं करना है। अल्फा 20 की वैल्यू जो है यानी कि 1/220, इसमें से ये 20 डिग्री माइनस कर देना है, हमें अल्फा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 0 डिग्री की वैल्यू में गिवन है और हाइयर इसे निकालना है तो ऐड करना है, और हाइयर से लोअर में आना है तो हमें इसे माइनस करना है। ठीक है, आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफरिंग टू फिगर 1.17 द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट। ये हमें ग्राफ गिवन है, इससे हम लोग को अल्फा नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एंगल हमें गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, यहाँ पे हमें एंगल दे दिया है।
तो कुछ नहीं करना है, अल्फा नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर नॉट, बस यही होती है फॉर्मूला, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 45 डिवाइडेड बाय आर नॉट, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 डिग्री पे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है 30, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टेन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/30, यानी कि अल्फा नॉट की वैल्यू आ गई 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर रेफरिंग टू फिगर 1.17 द वैल्यू ऑफ R40 विल बी। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि R40 0 डिग्री पे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, जैसे ही इस मेटल को गर्म करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं तो R40 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है, एक मिनट, R40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R40 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट, यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे रेजिस्टेंस भी सेम टेम्परेचर पे लेंगे, अल्फा नॉट T2 माइनस T1, और T1 यानी कि टेम्परेचर 1 क्या है हमारा 0 डिग्री, तो यहाँ T2 में 0 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ ये T2 ही हो जाएगा हमारा, T2 माइनस 0 करेंगे तो सिर्फ T2 बचेगा। हमें निकालनी है वैल्यू R40 इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू है 30 ओम, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आर नॉट की वैल्यू 30 ओम है, 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की है 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर 2 हमारा क्या है 40 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 40, ये 0 0 कट गया, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30 इंटू 3 का 3 7 7/3, ये 10 बार में कट गया, तो R40 की वैल्यू आ गई हमारी 70 ओम। यानी कि अगर हमारा जो ये जो भी था मेटल था या कंडक्टर जो भी था 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 30 ओम, अगर इसे हम लोग गर्म करेंगे इसमें हीट देंगे कितना 40 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 ओम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफरिंग टू फिगर 1.17 द वैल्यू ऑफ अल्फा 40। देखिए अभी हमने तो अल्फा नॉट की वैल्यू निकाली लिए पहले 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या फाइंड आउट करनी है अल्फा 40। अभी हमने डिस्कस किया था इसे सॉल्व करने के लिए कि अगर जीरो से यानी कि लोअर से अगर हम लोग हायर की तरफ जाएंगे, अगर लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे दोनों को, यानी कि 1/30 और ये 40 ऐड कर देंगे, 1 प्लस 40 इज इक्वल टू 1/70 पर डिग्री सेंटीग्रेड आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट ऑफ ए कंडक्टर इज 1/230, अल्फा नॉट की वैल्यू गिवन है 1/236 पर डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ अल्फा 18 की वैल्यू क्या होगी। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को लोअर से हायर की ओर मूव करना है, तो क्या करेंगे लोअर से हायर की ओर मूव करेंगे तो ऐड करेंगे, मतलब कि अल्फा 18 इज इक्वल टू 1/236 प्लस 18 इज इक्वल टू 1/254 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ अल्फा 25, द वैल्यू ऑफ अल्फा 25 इज इक्वल टू 1/255, अल्फा 20 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अल्फा 25 की वैल्यू हमें गिवन है, अगर अल्फा नॉट की वैल्यू हमें निकालनी रहती तो क्या करते हैं 25 को माइनस कर देते, ठीक है, 255 में से 25 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी अल्फा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि 255 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमारा 230, ठीक है, ये हमारी आ गई अल्फा नॉट की वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करनी है अल्फा 20, मतलब कि जब हायर से लोअर की ओर आएंगे तो माइनस करेंगे, अब लोअर से फिर हायर की ओर जाएंगे, अल्फा नॉट से फिर हम अल्फा 20 की ओर आएंगे तो क्या करेंगे अब ऐड कर देंगे कितना 230 में से 230 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/250 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, ऐसे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे अल्फा 20
अल्फ़ा 25 और अल्फ़ा 20 दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस का, तो बस इसे ही ऐड करेंगे। सॉरी, 25 से हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम लोग माइनस करेंगे, तो अल्फ़ा 20 हमारा हो जाएगा 255, 255 माइनस ये डिफरेंस इन टेम्परेचर 5 डिग्री, यानी कि 1/250 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फ़ा 20 का वैल्यू। हम लोग पहले अल्फ़ा नॉट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 प्रोसेस लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो भाई हमें अल्फ़ा 25 की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा 20 हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेंगे। 25 में से 20 गया, बचा 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग देख रहे हैं कि हायर से लोअर जा रहे हैं या लोअर से हायर जा रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग हायर से लोअर की ओर मूव कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे हम लोग हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 1/255 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/250। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ अल्फा 50। अल्फा 50 की वैल्यू गिवन है 1/230। हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा नॉट। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया, ये हमारा हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। जैसे ही हम लोग हायर से लोअर की ओर आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1/230 माइनस 50, 1/230 माइनस 50 यानी हो जाएगा 1/180 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 आवर। ठीक है, एक हमारा फिलामेंट है एक इलेक्ट्रिक लैम्प का, उसमें कितना देर जलता है, वो 1 घंटे, यानी कि टाइम हो गया हमारा, हमें टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, करंट की वैल्यू गिवन है, करंट यानी कि आई की वैल्यू गिवन है 0.32 एम्पियर। अब हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये, तो हमें पता है चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये डाटा हमेशा गिवन नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा इतना रहता है। ठीक है, तो चार्ज की फॉर्मूला होती है दोस्तों Q इज इक्वल टू एन ई और Q इज इक्वल टू आई टी, यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं एन ई इज इक्वल टू आई टी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू कितनी है 0.32 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितनी है 3600 डिवाइडेड बाई ई, यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट गया ऊपर में आ गया 10, ये पॉइंट गया नीचे में आ गया 100, ये 2 बार में कट गया, 36 दूना 72, यानी इससे हम लोग लिख सकते हैं 72 इंटू, अब ये 2 जीरो कट गया, ये 19 माइनस में है, नीचे में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 19 और 1, ये 10⁻1, 19 और 1 हो गया 20, 10⁻20। और हम लोग को पता है दोस्तों कि इंजीनियरिंग फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग किसी भी डाटा को 1 से बड़ा और 10 से छोटे 10 से 1 से लेकर 10 के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये 72 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 के बीच में लाएंगे, तो इसे क्या कर देंगे 7.2 और एक 10 इधर ऐड कर देंगे, यानी 10⁻21। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड 2000 वाट एंड 200 वोल्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसकी पावर की वैल्यू है 2000 वाट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 200 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 200 इंटू 200 और पावर कितना है 2000, ये कट गया ये कट गया और एक जीरो, ये 2 और ये 2 कट गया, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द करेंट इन ए सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड। ठीक है, पावर की फॉर्मूला क्या होती है दोस्तों, आई स्क्वायर आर। ठीक है, द करेंट इन ए सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, यानी कि जो हमने करंट पहले आई स्क्वायर आर था, तो पावर हमारा इतना था, अब हमने क्या किया है, करंट की वैल्यू को ट्रिपल कर दिया है, यानी कि 3 इंटू आई, पहले जितना करंट दे रहे थे अब हमने उसका ट्रिपल कर दिया है,
यानी कि ये हो गया हमारा 9I²R। तो हम लोग क्या करेंगे, P1/P2 इज इक्वल टू I²R/9I²R। I²R कट गया, ये I²R कट गया, यानी कि P2 इज इक्वल टू 9 × P1। यानी कि हमारा अब जो पावर है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि अब अगर हम लोग करंट को ट्रिपल कर दें तो हमारा पावर जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर अक्रॉस ए 1 किलो ओम इलेक्ट्रिक हीटर हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज 40 ओम। ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर की वैल्यू गिवन है हमें 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इसकी पावर की वैल्यू है, यानी कि 1000 वाट। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 40 ओम। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है P इज इक्वल टू V²/R। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो V² हो जाएगा P इंटू R, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। V² इज इक्वल टू रूट अंडर P इंटू R। तो V इज इक्वल टू रूट अंडर P की वैल्यू कितनी है 1000 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 40, यानी कि इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टू इलेक्ट्रिकल बल्ब्स रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज है पावर्स ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट। दो बल्ब है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं ये दो बल्ब है, ये हो गया बल्ब हमारा 1 और ये हो गया हमारा बल्ब 2। इसकी जो पावर की रेटिंग है, ये बल्ब है हमारा 200 वाट का और ये बल्ब है हमारा 100 वाट का। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और R2 है, लेकिन वोल्टेज जो है रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज, वोल्टेज बिल्कुल भी सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों की वो बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 और R2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है पावर P1 इज इक्वल टू V²/R1 और यहाँ पे P2 इज इक्वल टू V²/R2। यहाँ पे V1 और V2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वोल्टेज दोनों में सेम है, यानी कि जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी वोल्टेज यहाँ पे भी है। उसके बाद अब हम लोग रिलेशन निकालने क्या करेंगे, P1 डिवाइडेड बाई P2 कर देंगे। P1/P2 इज इक्वल टू V²/R1 इंटू R2/V²। ये V² कट गया। P1 की वैल्यू है 200 वाट, P2 की वैल्यू है 100 वाट, R2/R1, ये 0000 कट गया। R2 इज इक्वल टू 2 इंटू R1। ये हमारा रिलेशन निकल गया दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि जो इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी इस बल्ब से दोगुनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A copper wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched by 1/10 of its original length. Then its resistance will be। देखिए हमारे पास ये कोई कॉपर वायर है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम। अब हमने क्या किया है, इसे स्ट्रेच करके बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा है, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले ये जितना था उसका हमने 1/10 बढ़ा दिया, यानी कि अगर ये पहले 10 मीटर लंबा था, ठीक है, तो अब हमने इसे इंक्रीज करके कर दिया 11 मीटर का। 10 का 1/10 कितना होता है, 1। 10 का 1/10 कितना होगा, 1, यानी कि 1 मीटर हमने बढ़ाया है, यानी कि अब टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 11 मीटर। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों हमने 37 नंबर में किया हुआ है। आप चाहे तो 37 नंबर को देख के इसे फुल प्रोसेस से बना सकते हैं। हम लोग इसे डायरेक्ट फॉर्मूला तरीके से बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी टाइम सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वायर की लेंथ को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी नई रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है n² इंटू R0। ठीक है, तो n² कितना हो गया हमारा, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि 11, ठीक है, 11/10। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितना था 10, अभी हमने इंक्रीज कितना कर दिया 11, ठीक है, 11 कर दिया, पहले 10 था तो इसका स्क्वायर कर देंगे और R0 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 121/100 इंटू 10, ये 0 कट गया, आंसर आ गया हमारा 12.1 ओम। यानी कि जब हम इसकी लेंथ को 1/10 बढ़ा देते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हो गई हमारी 12.1 ओम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ इतना पास फ्रॉम पॉइंट x टू y इन 0 सेकेंड। देखिए कोई
यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, ठीक है। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है कितने 10⁻20। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं कितने टाइम में 0.1 सेकेंड में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि करंट कितना है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 10⁻20, टाइम की वैल्यू गिवन है 0.1 सेकेंड, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें फाइंड आउट करनी है I इज इक्वल टू वाट, तो हमें पता है NE इज इक्वल टू आई इंटू टी। करेंट फाइंड आउट करनी है तो I इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10⁻20, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई टी। टाइम की वैल्यू कितनी है 0.1 सेकेंड। ये पॉइंट कट गया, यानी करंट इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻20 में 19 जाएगा बचेगा 10, मतलब कि 160 एम्पियर। इतना हो गया हमारा आंसर। यानी कि यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है 160 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार्बन इलेक्ट्रोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कार्बन इलेक्ट्रोड की हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी 0.125 ओम। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज माइनस 0.005 है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे ही गिवन है। ये गिवन है माइनस 0.0005 पर डिग्री सेल्सियस। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा हमारा 2000। इसकी वैल्यू आ गई -1/2000 पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेल्सियस। तो हमें अब फाइंड आउट करनी है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू 85 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी। तो बस आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे, हमें पता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। R2 क्या है हमारा R85, यहाँ लिख देंगे R85 इज इक्वल टू R1 क्या है R20, R20 की वैल्यू हमें गिवन है 0.125, 1 प्लस अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे -1/2000 और T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है 85 डिग्री और टेम्परेचर 1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। 85 माइनस 20, यह हमारा हो गया 0.125, 1 माइनस 1/2000 इंटू 65। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वैल्यू आएगा इसे आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो इसकी आंसर आ जाएगी 0.121 ओम। आप लोग इसे बस सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, या फिर जैसे अगर आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैलकुलेटर से ही कर लीजिए तो आपका आंसर इतना आ जाएगा 0.121 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर 1.1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक कोई वायर है उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें उसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर कितनी गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 1.1 मीटर। 0.4 डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है 0.4 मिलीमीटर, मतलब कि इसका रेडियस हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4.2 ओम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि हमें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो हमें रो फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन हमें 4.2 इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू गिवन है 1.1 मीटर। इसे जब हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू 4.2 इंटू 22/7, रेसिस्टेंस की वैल्यू रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.1। ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट नीचे जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 10, ये कट जाएगा 7 छक 42 और 11 दूना 22। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, रो इज इक्वल टू 48
और -3 -3 6, एक 7 और एक यहाँ पे 8 यानी 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 70 का 1 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। जल्दी मिलते हैं।